बारिश, मॉनसून। पता है, जब भी पहली बारिश होती है, हवा में मिट्टी की जो खुशबू घुलती है, उसे सौंधी महक कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है वो सिर्फ मिट्टी की नहीं, वो यादों की भी महक होती है। कुछ यादें जो शायद हम भूल चुके होते हैं, वो अचानक से बहुत जिंदा हो उठती हैं। बिल्कुल। बारिश एक टाइम मशीन की तरह है ना। ये हमें सीधा उस पल में वापस ले जाती है जिसे हम शायद रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं पीछे छोड़ आए होते हैं। और अक्सर सबसे ताकतवर यादें उन कहानियों की होती हैं जो पूरी नहीं हो पाई। और आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। एक कहानी जो बारिश की बूंदों से शुरू होती है और किसी की पूरी जिंदगी पर अपनी नमी छोड़ जाती है। हमारे हाथ में जो स्रोत है, वो उदय प्रकाश की कहानी पीली छतरी वाली लड़की की पड़ताल करते हैं। और वो एक बात साफ कहते हैं, ये कोई सीधी सादी प्रेम कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रेम का भूत है। एक ऐसा एहसास जो गुजर जाने के दशकों बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ता। और यही बात इस कहानी को इतना असाधारण बनाती है। पूरी हो चुकी कहानियों का एक अंत होता है, एक पड़ाव। लेकिन अधूरी कहानियां हमेशा हमारे साथ चलती रहती हैं, हमारे जहन में सवाल बनकर। और उदय प्रकाश की कला इसी में है कि वो कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करके एक बहुत गहरी, मतलब लगभग असहनीय भावना को पकड़ लेते हैं। तो आज का हमारा सवाल यही है, जिसकी हम तह तक जाएंगे, कि कैसे एक छोटी सी खामोश मुलाकात, एक पीली छतरी और चंद बरसातें किसी की पूरी जिंदगी का सबसे स्थायी, सबसे जिंदा हिस्सा बन सकती हैं। चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है 1980s के दशक के इलाहाबाद। हाँ, इलाहाबाद। हमारा नायक है सुनील, और स्रोत उसे जिस तरह से बयान करते हैं, उसे एक पूरी तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। हिंदी साहित्य का एक आम सा छात्र। हाँ, वो टिपिकल झोलाधारी छात्र है ना, पतला दुबला, आंखों पर चश्मा। बिल्कुल, कंधे पर किताबों से भरा झोला। जिसकी दुनिया बहुत छोटी लेकिन अपनी है। क्लासरूम, लाइब्रेरी, दोस्तों के साथ चाय और सिगरेट पर वो बड़ी बड़ी बहसें। हाँ, एक साधारण, लगभग ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी। और फिर एक दिन मानसून की पहली जोरदार बारिश होती है। सुनील लाइब्रेरी से निकलता है और जाहिर है उसके पास छतरी नहीं है। वो किताबों को बचाता हुआ भीग रहा है, और तभी वो उसे देखता है। और कहानीकार यहाँ दृश्य को जैसे पेंट कर देते हैं। लाल ईंटों वाला रास्ता, बारिश से धुला हुआ। उस रास्ते पर सफेद सलवार कमीज में एक लड़की जिसके बाल खुले हैं, और उस बेरंग से दिन में उस लड़की के ऊपर एक चमकदार पीली छतरी। वो पीली छतरी, ये सिर्फ एक रंग नहीं है, ये उस सीन में एक धमाके की तरह है। सुनील दौड़ना भूल जाता है, भीगना भूल जाता है, वो बस उसे देखता रहता है। लड़की मुड़ती है, दोनों की नजरें सिर्फ एक सेकंड के लिए मिलती हैं, और वो लड़की मुस्कुरा देती है। बस इतना ही होता है। स्रोत कहते हैं, सुनील भीगता रहता है, लेकिन उसे ठंड नहीं लगती। उसके अंदर जैसे कुछ जलने लगता है। यहाँ रुककर इस एक पल को समझना जरूरी है। वो पीली छतरी सिर्फ बारिश से बचाने वाली एक चीज नहीं रह जाती है, वो एक प्रतीक बन जाती है। उस भूरे बारिश वाले दिन में वो उम्मीद का, आकर्षण का एक सूरज बन जाती है। सुनील की साधारण तयशुदा जिंदगी में वो एक असाधारण घटना की तरह है। कुछ ऐसा जो उसके कंट्रोल से बाहर है, जो अचानक बस घट गया। और ये घटना एक सिलसिले में बदल जाती है। अगले दिन फिर बारिश होती है। सुनील इस बार जानबूझकर बिना छतरी के जाता है, शायद एक उम्मीद में। और वो लड़की वहां होती है। वो कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप अपनी छतरी आगे बढ़ा देती है। दोनों उसके नीचे आ जाते हैं और बिना एक शब्द कहे साथ साथ चलते हैं। ये रोज होने लगता है। और ये खामोशी, यही इस रिश्ते की बुनियाद है। ये बहुत दिलचस्प है कि वो क्या बातें नहीं करते हैं। वो एक दूसरे से कोई सवाल नहीं पूछते, कहाँ रहती हो, क्या पढ़ती हो, कुछ नहीं। ये रिश्ता जैसे शब्दों का मोहताज ही नहीं है। कई दिनों की खामोशी के बाद एक दिन सुनील हिम्मत करके बस एक सवाल पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? और लड़की का जवाब आता है, पहेली। पहेली। देखिए, वो अपना नाम ही पहेली बता रही है। वो साफ साफ कह रही है कि मुझे समझने की कोशिश मत करो, मुझे बस महसूस करो। वो खुद को एक रहस्य बनाए रखना चाहती है, और सुनील भी इस शर्त को मान लेता है। वो कभी दोबारा नहीं पूछता। क्यों? उसे जानना नहीं था कि वो कौन है? मुझे लगता है उसे डर था कि अगर पहेली सुलझ गई तो शायद जादू खत्म हो जाएगा। स्रोत में एक बहुत कमाल की पंक्ति है, जैसे दोनों जानते थे कि ये पल बहुत कम है। इस एक लाइन में सब कुछ है।
उन्हें अंदर से पता था कि ये हमेशा के लिए नहीं है, इसीलिए उन्होंने इसे सवालों से, भविष्य की योजनाओं से बोझल नहीं किया। वो बस उन चंद पलों को जी रहे थे। लेकिन ये खामोशी हमेशा नहीं रह सकती थी। एक दिन उसी छतरी के नीचे चलते हुए सुनील आखिरकार वो कह देता है जो शायद वो पहले दिन से महसूस कर रहा था। वो कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये उस रिश्ते का सबसे बड़ा जुआ था। उस एक पल में वो खूबसूरत बुलबुला फूट सकता था। वो लड़की हंस सकती थी या नाराज हो सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं। लड़की का जवाब उस पल को और भी गहरा और तकलीफदेह बना देता है। वो बहुत धीरे से कहती है, मैं भी, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ 2 महीने की मेहमान हूँ, मेरा ब्याह तय हो चुका है। इस संवाद के बाद की जो चुप्पी है, वो कहानी की सबसे भारी चुप्पी है। सुनील कुछ नहीं बोलता, बस उस पीली छतरी को देखता रहता है जो अब तक उनके रिश्ते का आश्रय थी और अब शायद उनके बिछड़ने की गवाह बनने वाली थी। और यहीं पर वो प्रेम का भूत जन्म लेता है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। ये वो क्षण है, एक ऐसा प्यार जिसे दोनों तरफ से स्वीकार तो कर लिया गया, पर उसी सांस में ये भी बता दिया गया कि उसे जिया नहीं जा सकता। वो पीली छतरी अब सिर्फ एक छतरी नहीं है, वो उस अधूरे प्यार का, उन अनकही बातों का, उस नामुमकिन भविष्य का अकेला गवाह बन जाती है। इसके बाद कहानी बहुत तेजी से अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है। अपनी शादी से 1 हफ्ते पहले लड़की आना बंद कर देती है। कोई अलविदा नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, बस वो आना बंद कर देती है। सुनील रोज उसी जगह उसी वक्त इंतजार करता है, भीगता है, लेकिन वो नहीं आती। और फिर एक दिन उसे कैंपस में एक दूसरी लड़की के हाथ में हूबहू वही पीली छतरी दिखती है। सोचिए सुनील के दिल पे क्या गुजरी होगी। वो दौड़कर उस लड़की के पास जाता है, पूछता है कि ये छतरी कहाँ से आई। और वो लड़की जवाब देती है कि एक दीदी ने हॉस्टल छोड़ते हुए ही उसे दी और कहा, ये किसी का बहुत कीमती सामान है, किसी को दे देना। किसी को दे देना, ये नहीं कहा कि सुनील को दे देना, बस किसी को। हाँ, और यही बात इस अलविदा को इतना जटिल और यादगार बनाती है। पहेली ने उस छतरी को फेंका नहीं, तोड़ा नहीं, उसने उसे वापस दुनिया में भेज दिया, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो अपने सही मालिक तक पहुंच जाए। ये बिना कुछ कहे, बिना मिले अलविदा कहने का उसका अपना तरीका था। उसने उनके रिश्ते की एकमात्र निशानी, उस रिश्ते के अकेले गवाह को वापस सुनील को ही सौंप दिया। एक नजरिया तो ये है कि वो बहुत खूबसूरती से कह रही थी, ये यादें अब तुम्हारी हैं, इन्हें संभाल कर रखना। बिल्कुल, ये एक बहुत ही रोमांटिक व्याख्या है। लेकिन क्या हम इसे एक और नजरिए से देख सकते हैं? क्या ये भी मुमकिन है कि वो अपने अतीत का बोझ उस पर डाल रही थी कि मैंने तो अपनी जिंदगी चुन ली, अब तुम इस याद के साथ जियो? ये थोड़ा स्वार्थी लग सकता है, लेकिन शायद ज्यादा मानवीय है। ये एक दिलचस्प सवाल है। शायद दोनों बातें सच हैं। अलविदा कहने का ये एक बहुत ही जटिल और गहरा तरीका था। तो अब सुनील के पास वो छतरी है और वो यादें हैं, लेकिन क्या वो इन यादों से कभी बाहर निकल पाया? यही तो कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। वो कभी बाहर नहीं निकला। कहानी सालों आगे बढ़ जाती है। सुनील अब इलाहाबाद में नहीं है। शोध बताते हैं कि वो एक प्रोफेसर बन चुका है, शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, एक भरी पूरी सफल सामान्य जिंदगी जी रहा है। लेकिन उसकी एक आदत, वो नहीं बदली। कौन सी आदत? हर मानसून की पहली बारिश में वो आज भी जानबूझकर बिना छतरी के घर से बाहर निकलता है और भीगता है। ये एक रस्म बन गई है, शायद चेतन रूप से नहीं, लेकिन अवचेतन मन में वो आज भी उसी पीली छतरी को तलाश रहा है। वो उस पहले दिन को दोबारा जीने की कोशिश कर रहा है। और एक दिन सालों बाद दिल्ली के एक भीड़ भरे बाजार में ये तलाश खत्म होती है। तेज बारिश हो रही है और सुनील की नजर अचानक एक औरत के हाथ में थमी पीली छतरी पर पड़ती है। वही पीली छतरी। उसका दिल जैसे धड़कना भूल जाता है। वो भीड़ को चीरता हुआ दौड़ता है। कल्पना कीजिए उस पल की, इतने साल, एक धुंधली सी याद, एक चेहरा जो शायद अब तक जहन में धुंधला चुका हो, उस औरत के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। औरत मुड़ती है, चेहरा वही है, बस उस पर वक्त की कुछ लकीरें आ गई हैं। साथ में 2 बच्चे हैं और दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। कहानीकार यहाँ कमाल करते हैं। कोई डायलॉग नहीं है, कोई सवाल जवाब नहीं। तुम कैसी हो, कहाँ रहती हो, मुझे याद किया, ऐसा कुछ नहीं। स्रोत बताते हैं कि दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। उस एक नज़र में शायद पूरी जिंदगी की बातें हो जाती हैं। क्योंकि शब्द उस पल को छोटा कर देते। क्या कहते वो? कोई भी सवाल उस मिथक को तोड़ देता जिसे वो दोनों इतने सालों से अपने अपने मन में जी रहे थे। खामोशी ही
उस पल का एकमात्र सच्चा संवाद था। और फिर वो औरत, वो पहेली धीरे से मुस्कुराती है, एक बहुत ही शांत, लगभग तसल्ली भरी मुस्कान, और अपने बच्चों का हाथ पकड़कर भीड़ में चली जाती है। और सुनील वहीं खड़ा भीगता रहता है। कहानी की एक पंक्ति है, जब तक आंखों की बूंदें और बारिश की बूंदें एक हो नहीं गई। एक परी की चुप्पी, कितनी कमाल की और कितनी दर्दनाक बात है। ये असल में उस भूत का आमना सामना करना था, और उस एक मुस्कान में जैसे सब कुछ कह दिया गया। शायद वो मुस्कान ये कह रही थी कि हाँ, मुझे याद है, सब याद है, और मैं खुश हूं कि तुम भी नहीं भूले। ये एक तरह का मौन समापन था। कहानी यहां खत्म हो सकती थी, पर वो भूत, वो तो हमेशा के लिए रह गया। हाँ, और कहानी का अंतिम दृश्य इसी बात को पत्थर की लकीर की तरह पक्का कर देता है। सुनील के घर के कोने में वो पीली छतरी आज भी टंगी है, धूल खा रही है, पुरानी हो गई है, लेकिन हर मॉनसून में सुनील उसे उतारकर साफ करता है और उससे पूछता है, तू अभी भी मेरे साथ है ना? और हवा से वो छतरी हल्के से डोल जाती है, जैसे कह रही हो, हाँ मैं हूं। ये अंतिम दृश्य इस कहानी को अमर बना देता है। वो छतरी अब सिर्फ एक वस्तु नहीं है, वो सुनील के जीवन का एक स्थायी हिस्सा है, एक साथी है। ये उस प्रेम के भूत का भौतिक रूप है जो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो छतरी इस बात का सबूत है कि जो हुआ वो सच था, वो कोई सपना नहीं था। हर शब्द, हर खामोशी, हर बारिश की बूंद का एक गहरा मतलब है। अंत में ये कहानी हमें अपनी जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। हम सबकी जिंदगी में ऐसी कोई पीली छतरी होती है, कोई अधूरा रिश्ता, कोई अनकही बात, कोई भूली बिसरी याद, जो किसी खास मौसम में किसी गाने से या किसी खुशबू से अचानक जिंदा होती है। ये वो कहानियां हैं जो हमारे साथ चलती हैं, भले ही उनका कोई अंत ना हो। और इसी मोड़ पर एक आखिरी सवाल के साथ श्रोताओं को छोड़ते हैं। ये पूरी कहानी हमने सुनील के नजरिए से देखी, उसके दृष्टिकोण से समझी। हमने उसका इंतजार देखा, उसका दर्द महसूस किया, उसकी यादों को जिया। लेकिन उस पहेली का क्या? दिल्ली के बाजार में उस एक पल की शांत मुस्कान के पीछे उसकी भी तो कोई कहानी होगी। क्या उसकी भी कोई पीली छतरी थी जिसे वो मन के किसी कोने में आज भी खोल के देखती होगी? कहानी उस दूसरे भूत के बारे में पूरी तरह खामोश है।